नमस्कार अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर से एक ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली भर्ती परीक्षाओं जैसे राजस्थान 4th ग्रेड, राजस्थान पुलिस, पटवार और हाई कोर्ट 4th ग्रेड पीओन की वैकेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या क्या कहना चाह रहा है। देखिए, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डीऑक्सी न्यूक्लियर एसिड, डीऑक्सी बायोजेनेटिक एसिड, या ऑप्शन डी डीऑक्सी बायोटेरिक एसिड। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए XX गुणसूत्र, ऑप्शन बी XY गुणसूत्र, ऑप्शन सी XO गुणसूत्र, या ऑप्शन डी YY गुणसूत्र। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी XY। जो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है वो होता है XY गुणसूत्र से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का उपयोग किया था। तो ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी गेहूं, या ऑप्शन डी आलू। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दे रहा अगला क्वेश्चन, देखिए मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 22, 44, 46, या 48। तो आपको सभी अभ्यर्थी को पता होगा कि मनुष्य में जो कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है वह होती है 44। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, और दो जोड़ी के रूप में होते हैं 23। इसमें टोटल 44 होते हैं गुणसूत्र, और प्लस इसमें 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, रक्त समूह किसके द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी एंटीबॉडी, ऑप्शन सी एबीओ जीन, या ऑप्शन डी आरएनए। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी एबीओ द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, डीएनए की दोहरी कुंडलाकार संरचना किसके द्वारा बताई गई थी। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक, ऑप्शन सी मेंडल, या ऑप्शन डी लेमार्क। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, वाटसन और क्रिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्लास फर्स्ट रिवीजन है जो आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो अपना क्वेश्चन है, आनुवांशिक सामग्री का मुख्य वाहक क्या है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी डीएनए, या ऑप्शन डी वसा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डीएनए, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जीन का कार्य क्या है। ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना, वंशागत लक्षण का संचरण, पाचन करना, या रक्त का निर्माण। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी वंशानुगत लक्षणों का संचरण करना, या जीन का कार्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है। तो आप सभी अभ्यर्थी को पता होगा कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ऑप्शन डी गोल्जी बॉडी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए रेखीय होता है, या वृत्ताकार होता है, हेलिकल होता है, या द्विगुणित होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी वृत्ताकार होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन, एक जीन किसका निर्माण करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी वसा का, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी विटामिन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रोटीन का। एक जीन किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन का। तो आपका ए ऑप्शन इस राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा संग्रहण करना, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना, ऑप्शन सी डीएनए बनाना या ऑप्शन डी लिपिड का निर्माण करना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मेंडल का पहला नियम क्या कहलाता है? तो आप सभी अभ्यर्थी को पता होगा मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभुत्व का नियम, स्वतंत्र अभियोजन का नियम और अपमुख्यता का नियम। तो आप इसमें ऑप्शन ए स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, विभाजन का नियम, प्रभुत्व का नियम या अप्रमुखता का नियम। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रभुत्व का नियम, जो मेंडल ने फर्स्ट नियम है मेंडल का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति के रक्त में कौन से एंटीजन अनुपस्थित होती है? ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी ए केवल ए, ऑप्शन सी केवल बी या ऑप्शन डी RH कारक। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए और बी। जो ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों के रक्त में एंटीजन पाई जाती है, ए और बी दोनों एंटीजन पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन ए संक्रामक रोग, ऑप्शन बी वंशानुगत रोग, ऑप्शन सी पोषण संबंधी रोग या ऑप्शन डी पर्यावरणीय रोग। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी वंशानुगत रोग। या जो हीमोफीलिया है या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मानव जीनोम परियोजना कब पूरी हुई? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2005। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। 2003 में मानव जीनोम परियोजना की पूरी हो गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए किस गुण की अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार जीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रभुत्व जीन, अप्रमुख जीन, संरचनात्मक जीन या नियामक जीन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रभुत्व जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग किस वर्ष प्रकाशित हुए थे या आए थे? ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1865, सी 1870 या 1885। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी 1865 में मेंडल के नियम है उनको प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्रोमोसोम का वह बिंदु जहाँ 2 क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए टेलोमियर, ऑप्शन बी सेंट्रोमियर, ऑप्शन सी किनेटोकोर, ऑप्शन डी क्रोमेटिन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी सेंट्रोमियर कहलाता है। ठीक है, क्रोमोसोम बिंदु में जो जहाँ 2 बिंदु जुड़े होते हैं उस स्थान को सेंट्रोमियर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज 20 क्वेश्चन लेकर आया था मैं। ठीक है, देखिए डीएनए प्रतिकृति किस दिशा में होती है? जो डीएनए होता है उसकी जो प्रतिकृति है, ये डीएनए है, इसकी जो प्रतिकृति है वो किस दिशा में होती है? तो इसकी जो प्रतिकृति है किस दिशा में होती है? इसमें 5 डैश और 3 डैश। ठीक है, तो इसकी जो प्रतिकृति होती है ये इधर से इधर होती है, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए 5 डैश से 3 डैश तक। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।